सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं आज डाउनलोड्स आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। जिस भी डिवाइन पावर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो आज की रीडिंग में आपको क्या डिवाइन गाइडेंस देते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। अपने प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच गाइज। मुझे एक दो ऐसी कंप्लेंट्स आ गई हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स पे भी कि दीदी आप ऐसे ही बोलते हो, आप कोई कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। तो आप एक बार पूरा हिस्ट्री में चेक कीजिए, अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो। कई बार जहाँ पे मुझे रिप्लाई की ज़रूरत होती है मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। हाँ, बेशक मैं ज़्यादा हार्ट्स नहीं देती, क्योंकि जब मैं ज़्यादा रिप्लाई करने लगती हूँ तो लोग अपने पर्सनल रिलेटिव्स के नाम लिख लिख के क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी की भी प्राइवेसी इतनी लीक हो। ठीक है, अगर आपको पर्सनल कुछ भी पूछना है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप कमेंट्स में अपने पर्सनल सवाल पूछेंगे। कुछ लोग बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग प्रॉपर नेम लिखते हैं कि मेरी मदर इन लॉ का नाम ये है, मेरी सिस्टर इन लॉ का ये है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आपको पता है कमेंट्स कितने लोग पढ़ते हैं, और जो भी वो पढ़ेंगे फिर वो पूरे यूनिवर्स में वो मैनिफेस्ट होता है। एक बार तो जो कमेंट पड़ेगा वो 1 सेकंड के लिए तो सोचेगा ना इस बारे में, और वही फिर एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करवा देते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, फिर उनकी चीजें आप ज्यादा इफेक्टिव करवा देते हैं उनके पर्सनल नाम लिख के। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप पर्सनल नेम्स मत लिखिए कमेंट्स में कि मेरे उस रिश्तेदार ने ये किया या मेरे उस रिलेटिव ने ये किया। आप उनके नाम को यूनिवर्स में पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करवा रहे हैं, और आप फिर और ज़्यादा उन मैनिफेस्टेशंस को इफेक्ट कर देंगे, और फिर आपकी जो पॉजिटिविटी है वो क्लेम नहीं हो पाएगी। आप जितना हो सके कमेंट्स में पर्सनल बातें ना लिख के आप क्लेमिंग एनर्जीज लिखिए, जय माता दी या जय भोलेनाथ, यस आई क्लेम दिस एनर्जी, कुछ पॉजिटिव लिखिए। आप कमेंट्स में भी अपने नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में लिखेंगे तो वो तो और मैनिफेस्ट होगा ना, वो और स्प्रेड आउट होगा। और यही कारण है एक कि मैं ज़्यादा कमेंट्स को ज़्यादा हार्ट देना या रिप्लाई करना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी पर्सनल स्पेस में मैं ऐसे इंटरफेयर करूँ और कमेंट्स में उनको आंसर्स करूँ। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती। ठीक है, सो इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्स में ये सब नहीं करती। बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कुछ रिप्लाई करना या कुछ भी, तो मैं ज़रूर करती हूँ। चलिए गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए देखते हैं आज के डाउनलोड मैसेजेस में आपके लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ काली से, कि आज थोड़े यूनिक मैसेज आए, क्योंकि कई बार बहुत सेम मैसेजेस आ जाते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के डाउनलोड्स क्या हैं? कलेक्टिव्स के लिए मैं अच्छे से शफल कर लूँ इनको। कलेक्टिव्स के लिए आज के डाउनलोड। ओके गाइज, यहाँ पे 3 कार्ड्स हुए हैं, मैं 3 को पहले रीड करूँगी। ओके, सबसे पहला कार्ड दिखा देती हूँ, बट मैं रीड कर देती हूँ। समटाइम्स गॉड डिस्ट्रॉयज योर प्लान बिकॉज ही नोज दैट योर प्लान्स विल डिस्ट्रॉय यू वन डे। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि कई बार आपकी सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती। आप बहुत मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी रिश्ते को पाने के लिए, आप बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी कहते हैं ना ईट एड़ी का जोर लगा लेते हैं कि मेरी वो विश पूरी हो जाए, मेरी ये डील पूरी हो जाए, ये रिश्ता मेरा हो जाए, यहाँ पे मेरे बच्चों की शादी हो जाए, या जो भी आपकी एक विशेज़ हैं उनको करने में आपको जो भी बोल दे कि आप ये कर लो, फलाने 21 दिन ये कर लो, इतने दिन व्रत कर लो, तो आप वो सब करते हो। अपनी तरफ से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, बट फिर भी आप में से बहुत सी लोगों की इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती। इतना महीने, इतने सालों साल विश करते करते भी आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होके ईश्वर को ही ब्लेम करते हैं कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी नहीं करते, वो आपकी विशेस पूरी नहीं करते। और यहाँ पे ऐसे लोग जिनकी जब मन की इच्छा पूरी ना हो या मन मुताबिक जिंदगी ना चले और वो भगवान को दोष देते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला ये संदेश है कि जो भगवान आपके प्लान्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में यही आपकी इच्छाएं आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी एक ना एक दिन। सपोज अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि अगर कोई इंसान किसी से शादी करना चाहता है, चाहे आप मेल है फीमेल है, अगर आपको एक पर्टिकुलर पसंद आ गया है लड़का या लड़की कि मैंने इसी से ही शादी करनी है, आप अपने घर वालों से भी लड़ जाएंगे, आप समाज के विरुद्ध चले जाएंगे, सबके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप भगवान के बच्चे हैं तो बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार फरिश्ते बन के आएंगे, बहुत से ऐसे सिनेरियोज फरिश्ते बन के आएंगे, आपको समझाएंगे कि ये लड़का या ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ तुम्हारा फ्यूचर ठीक नहीं है, तुम इससे बैक ऑफ कर लो। बट आपके ऊपर एक प्यार का ऐसा जुनून सवार होता है, आपके ऊपर ग्रहों का दोष कह लें या कोई पास्ट लाइफ कर्मा कह लें, आप इतने अंधे हो जाते हैं कि उस वक्त आपको सब बुरे लगते हैं। आपको सिर्फ वो एक मेन इंसान ही अच्छा लगता है जिसके साथ आपने शादी करनी है, और इतना आप उसके लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं, इतनी मन्नतें करते हैं, यहाँ तक कि आप एक कहते हैं ना सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स उसमें चले जाते हैं, वशीकरण करवा देंगे, किसी के पास चले जाएंगे कि कुछ कीजिए मेरी उसी से शादी हो जाए। तो अगर गॉड ये सब रोक रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी वो पर्टिकुलर इंसान आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर को पता है कि ये इंसान मेरे बच्चे का शादी के बाद जीवन बर्बाद कर देगा या बर्बाद कर देगी। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के संकेतों को समझते ही नहीं हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ अपने डिवाइन से एक बार कहिए और फिर सरेंडर कर दीजिए। अगर वो चीज़ आपके लिए जहरीली नहीं होगी, अगर वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा, तो कायनात, कहते हैं ना, कायनात कोशिश करेगी उस इंसान को आपसे जुड़ाने की। एक तरफ आप भक्ति करते हैं, आप भक्ति करके ईश्वर को इतना प्रसन्न कर लेते हैं कि ईश्वर आपको अपना बच्चा मान लेते हैं, और ईश्वर फिर क्या करते हैं कि मैंने अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं देना। और दूसरी तरफ उस ईश्वर को पता है कि ये बच्चा जहर मांग रहा है, मैं इस बच्चे को कैसे दे दूं, ये रिश्ता मैं अपने बच्चे को कैसे दे दूं जो इसको शादी के बाद या जुड़ने के बाद प्रताड़ित ही करेगा या प्रताड़ित ही करेगी, समाज में इसको बदनामी मिलेगी, मेरा बच्चा खूब रोएगा। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर बार बार मन्नतें मांगने के बाद, चीज़ें मांगने के बाद भी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें, वो रिश्ता, वो नौकरी, वो यात्रा आपके लिए सही नहीं है फिर, ठीक है। और उससे भी बढ़िया ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा होता है। तो ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, नेक्स्ट मैसेज आया। People are shocked to see your shine. They are wondering that how this person is growing in life. We have done so many spells, rituals and prayers for his downfall, but still he or she shines. Wow. कुछ लोग यहाँ पे अचंभित हैं, शौक हैं, हैरान हैं कि आप इतना ज़्यादा चमक कैसे रहे हैं, आप इतना ज़्यादा शाइन कैसे कर रहे हैं लाइफ में। कुछ लोग इसे वंडर कर रहे हैं दैट हाउ यू आर शाइनिंग, जबकि उन्होंने आपकी शाइन को छीनने के लिए, आपकी चमक को कम करने के लिए, आपके डाउनफॉल के लिए कितनी प्रेयर्स करी, कितने स्पेल्स किए, कितने रिचुअल्स किए, छोटे मोटे रिचुअल्स टेक्निक्स खुद भी किए और लोगों से भी करवाए। आपका डाउनफॉल हो जाए इसके लिए लोगों ने कितनी प्रेयर्स करी। कुछ लोग तो ईश्वर के आगे भी यहाँ रोए हैं कि आप तरक्की कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। आपको ऊंचा उठने का, ग्रोथ का कोई हक ही नहीं है। और आप आज इतने शाइन कर रहे हैं, इतने चमक रहे हैं, ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो हैरान हैं कि इतना हमने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर लिया, रिचुअल्स कर लिए, इतने इसके ऊपर स्पेल्स कर लिए, इसको हर तरफ से तोड़ने की कोशिश करी, इसको समाज में इतना डिफेम किया, हर जगह इसकी बुराई करी, फिर भी ये इंसान निरंतर चढ़ता ही जा रहा है या चढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा क्या है? अब उनको ये लगता है कि आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर स्पेल करे हैं या आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी हैं, टोने टोटके करे हैं, जबकि उनको, बेवकूफों को ये नहीं पता कि आपकी भक्ति परवान चढ़ी है। आपने अपनी जिंदगी में संघर्ष भी बहुत देखे हैं,
ये चीज ये चाहते हुए भी इनके गले से नीचे नहीं उतरती है। ये किसी को ये कह भी नहीं सकते कि हाँ यार अगर आज ये चढ़ा है या आज अगर ये शाइन कर रही है तो इसने पास्ट में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें भी झेली हैं। ये चीज तो इनके गले से निकलती ही नहीं ना। इनको तो बस एक ही चीज सुननी है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी शाइन खत्म हो जाए, आप डाउनफॉल में आ जाए। जैसे आप पास्ट में रोते धोते थे वैसे ही आप रो धो के मर जाएं, कलप जाएं और इस दुनिया से निकल जाएं। बट आपका ऐसा नहीं है सीन। आपकी भक्ति से आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उन्होंने आपको चढ़ाया है और अभी तो आपको और ग्रोथ मिलेगी और चढ़ाएंगे और शाइन करेंगे। तो ये शाइन इन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रही, खास करके उन लोगों से जिन्होंने कोई ना कोई रिचुअल्स करे थे आपके डाउनफॉल के लिए। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भैया हमसे बढ़ के इस सामने वाले ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे किए धरा सब कुछ फेल हो गया। यहाँ पे मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि वो लोग तो चलो जो आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमीज हैं, आपसे जेलेसी करते हैं, वो लोग तो आपकी शाइन को देख के शौक है ही है। इन लोगों ने जिनके पास जाके आपके ऊपर क्रियाएं करवाई, तांत्रिक के पास या गुरु या टैरो रीडर किसी के पास भी जाके, तो वो करने वाले भी हैरान है कि यार हमारी शक्तियां कहाँ चली गई, हमारी सिद्धियां कहाँ चली गई। हम इस इंसान को तोड़ने के लिए बैक टू बैक स्पेल्स करे जा रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि अब आपके ऊपर वो जितने भी स्पेल करेंगे उन्हीं की शक्तियां क्षीण होंगी, क्योंकि आप टोटली डिवाइन के एक प्रोटेक्शन में है, आप प्रोटेक्शन शील्ड में है। देखो, जिसको सारी दुनिया दबाने की सोचती है, जिसको सारी दुनिया, ज्यादातर उसके रिश्तेदार या समाज में ज्यादातर लोग उसको डिफेम करने का सोचते हैं, हर कोई उसको नीचा दिखाना, नीचे करने का सोचता है, और हर कोई एक साइमल्टेनियसली कहते हैं ना, एक साथ यही कोशिश करता है कि सामने वाला ग्रो ना करे, इसकी ज्यादा तारीफ ना हो, ये चढ़े ना। और स्टिल वो इंसान निरंतर चढ़ रहा है, स्टिल वो इंसान ग्रो कर रहा है, स्टिल उस इंसान को लोग अब फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी बातें सुनना पसंद कर रहे हैं, उस इंसान से मिलने की चाह रख रहे हैं। मतलब वो इंसान निरंतर चढ़ रहा है। तो इसका एक ही मतलब है कि वो इंसान को सुप्रीम पावर की पूरी प्रोटेक्शन है। इतने लोगों का विरोध झेल के भी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उस इंसान को दिव्य शक्तियों की सुप्रीम पावर से वो कनेक्टेड है, वो सुरक्षित है। तो इसलिए ये लोग हैरान हैं कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए क्यों हैं, आप सुरक्षित क्यों हैं, आप निरंतर इतना चमक क्यों रहे हैं। आपकी चमक, आपकी ग्लो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बट आपको फर्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप निरंतर अपना कर्म कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कीजिए। इनके कर्मा, इनकी यात्रा इनके साथ, आपकी कर्मा आपके साथ। एंड लास्ट मैसेज आया था, यू आर फेसिंग द डार्क नाइट ऑफ द सोल, एवरीथिंग विल बी हील वेरी सून, अवेक योरसेल्फ। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा बुरा समय चल रहा है। अभी सिचुएशन में चीजें ज्यादा अच्छी या हैपनिंग नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अभी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। और जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है हमारी लाइफ का, जो सबसे डार्क नाइट वाला एक पीरियड आता है, उसके बाद हमारी अवेकनिंग बहुत ही वास्ट लेवल पे होती है। तो ये जो आपका डार्क सोल आ रहा है, इसे थोड़ा सा फेस कर लीजिए, क्योंकि इसी समय पे आपको लोगों के असली रंग दिखेंगे, आपके सबके कर्मा मर्ज होंगे, आपके सामने काफी चीजें आएंगी। इन्हीं अंधेरी रात जिसको हम कहते हैं टैरो की लैंग्वेज में, जो एक फेज चलता है जो अंधेरी रात जैसा होता है, तो ये धीरे धीरे निकलेगी और सवेरा आएगा। बस इस अंधेरी रात में आपको बहुतों के रंग दिखेंगे, सच्चाई, झूठ, काफी क्लैरिटीज, सब कुछ होगा। तो अभी आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे गुजरना है? सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करके, भक्ति में आगे बढ़ के। क्योंकि ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है ना, इसमें एक इसकी डिसएडवांटेज यही होती है कि इस फेस में ये हर इंसान की लाइफ में एक ना एक बार आता है, चाहे बचपन में आए, चाहे जवानी में आए, चाहे बुढ़ापे में आए। तो जब ये फेस आता है ना, इस फेस पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपका कोई साथ नहीं देता। ज्यादातर 90% आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपके पेरेंट्स तक, आपके सिबलिंग्स तक आपका साथ नहीं देते हैं। 5 to 10% आपका इन जगहों पे वही साथ देंगे जो आपके सोलमेट्स होंगे, जो बहुत ही डिवाइन, एक जिनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत जेन्युइन जो सोल्स होंगे। अदरवाइज यहाँ पे 90 to 95% दुनिया आपको छिटका देती है आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जर्नी में। तो अभी आप लोग कुछ वही भोग रहे हैं, तो आप इसको भक्ति में भोगिए और आप ये सोचिए कि मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे पीछे जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, वो सब संभाल लेगी।
तो जब इस तरीके का जिगरा लेके आप आगे बढ़ेंगे तो ये डार्क नाइट सोल तो बहुत जल्दी ये टाइम आपका निकल जाएगा और आप एक लाइटनिंग में, अवेकनिंग में और शाइन वाले वर्ड में आप पहुंच जाएंगे। तो आज की रीडिंग से आपको मोटिवेशन मिली होगी। आज उन लोगों के लिए भी मैसेज थे जो शाइन कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी मैसेज थे जो अभी डार्क नाइट में चल रहे हैं बट बहुत जल्द आने वाले समय में शाइन करेंगे और लोगों को ऐसे ही शौक और अचंभित करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।